बहुत डॉक्टर्स ये प्रोफेशन छोड़ के चले गए, बहुत डॉक्टर्स ये देश छोड़ के चले गए। मजबूरी ऐसी हो गई है कि अब हमें इलाज करने में गंभीर मरीजों का डर लगता है। वायलेंस हो रहा, मारपीट हो रहा, पेशेंट रुकना नहीं चाहता, पेशेंट संयम। इतनी बड़ी डॉक्टर विभा चौधरी ये रास्ते पे आ गई है। आज अभया के साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ भी होता है, आज भी हो ही रहा है। तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की तो है ही, साथ साथ हमारे आम जनता के लिए भी है, उनका ये दायित्व है। इन लोगों को खुद ही अलर्ट होना चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा ना किया जाए। ऑनेस्टली इट जस्ट फील्स वेरी डिस्गस्टिंग, क्योंकि हम भी आखिरकार इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं, फिर बाद में हमको पता चलता है कि उन लोगों को कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, बहुत अंदर से गुस्सा आता है। वो लोग डॉक्टरों के खिलाफ जो लगातार हिंसा हो रही है, आज अपनी दुख को प्रकट करने के लिए भागलपुर की सड़कों पर निकले हैं। हालांकि शुरुआत तो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी भागलपुर की तरफ से की गई है, लेकिन उनका साथ पुरुष डॉक्टर भी दे रहे हैं। भागलपुर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर उबैद अली साहब। देखिए, आज महिलाओं के और पुरुषों के खिलाफ जो हिंसा होती है, खासतौर से जो मेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर है, ये दूसरी बरसी मनाई जा रही है अभिया को लेकर के। आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी तो कहीं न कहीं अस्पतालों और नर्सिंग होम को लेकर के है, इलाज करने। क्या मजबूरी हो गई जो सड़कों पर उतर गए, क्या दिक्कत हो गई? मजबूरी ऐसी हो गई है कि अब हमें इलाज करने में गंभीर मरीजों का डर लगता है। आज से 25 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले में गंभीर मरीज होता था, ईमानदारी से उसका इलाज करता था, जो भी उसका परिणाम हो ऊपर वाले के हाथ में था और हमारी मेहनत पे रहता था। लेकिन अभी अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो पब्लिक जो है वो सीधे डॉक्टर को दोष देती है, मारपीट पे उतारू हो जाती है। नर्सिंग होम, क्या इलाज करने में डर लगता है आप लोगों को? बिल्कुल, सीरियस मरीजों को हम लोग जल्दी छूना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप जान बचाने के लिए कोई सुई दे रहे हैं और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए तो सारा इल्जाम आप पे उस सुई पे लग जाएगा, इसके वजह से मर गया। हार्ट अटैक का पेशेंट है, 5 दिन से आप घर में रखे हुए हैं, जब वो एकदम सीरियस हो जाता है तब डॉक्टर के पास लाते हैं और उससे चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। तो ये तो गलत है ना। घर वालों को भी समझना होगा ना। देखिए, डॉक्टर साहब अपील कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्कोप है, हम पूरी उस स्कोप का इस्तेमाल करते हैं और मरीजों को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। बावजूद जो उनके तीमारदार या परिजन हैं इस बातों को नहीं समझ पाते हैं, लिहाजा हम लोगों पर हिंसा कर देते हैं। और इसी हिंसा को रोकने के लिए आज हम भागलपुर की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। भागलपुर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि डॉक्टरों की तकलीफों को समझिए, उसकी मेहनत को समझिए। हम जान बचाने के लिए मरीजों की अपनी जान तक लगा देते हैं, चाहे कोविड का समय रहा हो या फिर कोई भी आपातकालीन समय रहा हो। हम मरीजों को, एक एक मरीजों को बचाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत में हिंसा हो रही है, बिहार में हिंसा हो रही है, वो कहीं न कहीं डॉक्टरों को काम करने के लिए पीछे धकेल रहा है, उसे काम करने में असहायता महसूस हो रही है। क्योंकि डेटा भी इस तरह से भारत में है कि वर्क प्लेस पर जो वायलेंस होता है डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ के बीच में, वो कहीं न कहीं निराशा पैदा करती है और चिंताजनक पैदा करती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भागलपुर की सड़कों से, जो शुरुआत हुई कोतवाली चौक से और ये सीधा घंटाघर तक पहुंचेगी। हाथों में तख्तियां हैं, लोग इस बात को समझाने में लगे हुए हैं कि आप हिंसा मत करिए। देखिए, हाथों में तख्ती है, डॉक्टर वर्षा सिन्हा हैं, सेक्रेटरी हैं बॉक्स की भागलपुर के, और साथ में उनके प्रेसिडेंट हैं विभा चौधरी। ये लोग निकले हैं सड़कों पर और लोगों से अपील करते हैं कि आप डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के ऊपर में हिंसा मत करिए। ये दूसरी बरसी मनाया जा रहा है अभिया को लेकर के। बड़ी दर्दनाक घटना आज से 2 साल पहले हुई थी। जाहिर है कि उसकी तकलीफें पूरे भारत ने झेली है डॉक्टर ने। आखिर इस तरह की सड़कों पर निकल कर लोगों को अपील करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डॉक्टरों को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग भी इंसान हैं। और लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, ड्यूटी पर रहती हैं और नाइट ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। आज अभया के साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ भी होता है, आज भी हो ही रहा है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ इस तरह की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि बच्ची की जान भी चली गई है। अगर हम लोग अब नहीं जागेंगे तो आगे क्या होगा? आप सोच लीजिए, वो भयावह स्थिति, डॉक्टरों की संख्या कम होने लगेगी। बहुत डॉक्टर्स ये प्रोफेशन छोड़ के चले गए, बहुत डॉक्टर्स ये देश छोड़ के चले गए। तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की तो है ही, साथ साथ हमारे आम जनता के लिए भी है। उनका ये दायित्व है कि सरकार का और हमारा सहयोग करें, इलाज में सहयोग करें, हिंसा नहीं करें। डॉक्टरों को कहना पड़ रहा है। आप तो चूंकि अस्पतालों में इलाज के लिए जाने जाते हैं ना, सड़कों पर उतर रहे हैं।
बिल्कुल, लोग तो सिर्फ इलाज करने के लिए हैं। लोगों को खुद ही संवेदनशील होना चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार ना करें, हिंसा ना करें, क्योंकि डॉक्टर तो अपने से मैक्सिमम अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहता है। कभी भी कोई डॉक्टर चाहता नहीं कि उसका मरीज अच्छा हो के नहीं जाए। सभी डॉक्टर अपने मन से अपने जितना नॉलेज है बेस्ट में वो मरीज की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन लोगों को खुद ही अलर्ट होना चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा ना किया जाए। ऐसा करने से नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे ये दुर्घटना देख देख के तो पढ़ाई ही करना छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम में फिर डॉक्टर्स की ही कमी होने लगेगी। देखिए, इस जागरूकता रैली में बच्चों ने भी भागीदारी दी है। अगर भविष्य में कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी तकलीफों को भी समझने की कोशिश आज सड़कों पर उतरकर महसूस कर रहे हैं। दो बच्चे हमारे साथ में हैं। आप लोगों ने भी देखते हैं कि तख्ती लगाया है डॉक्टरों की दर्द को महसूस करने के लिए। ये जो घटनाएं होती है, आज सड़कों पर डॉक्टर उतर आए हैं, आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? कैसा लगता है जब हिंसा होती है डॉक्टरों पर? ऑनेस्टली इट जस्ट फील्स वेरी डिस्गस्टिंग, क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं अभी भी मैं अपने माँ के बगल में सोता था। एट टाइम्स आई वुड वेक अप इन द नाइट, शी वुड नॉट बी देयर। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शी वुड बी बिजी, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, कुछ भी हो। एंड अ वेरी सिमिलर थिंग हैपेंड टू डॉक्टर भैया। वो भी रात में शी वॉज वर्किंग अ 36 आवर शिफ्ट। एंड तो जस्ट इमेजिन कि अगर किसी के साथ, मेरे किसी अपने के साथ वैसा हो, एंड नहीं कर सकते इमेजिन। इट्स टू डिस्गस्टिंग। एंड सरकार क्या कुछ भी उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने उसके जस्टिस के लिए क्या किया? कुछ नहीं। ऑल द एविडेंस वाज क्लीन्ड अप। आज तक अ प्रॉपर कन्विक्ट हैजंट बीन फाउंड, इवन दो गैंग रेप का पूरा वो था। तो अगर हम लोग जब बस वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, ठीक है, पोस्टर्स लगाते हैं, लेकिन जब एक एक्चुअल टाइम आया कि किसी वुमेन का ऑनर, स्पेशली अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन अ वेरी एरोगेंट स्टूडेंट माई होल लाइफ। मेडिकल स्कूल में आके आई गॉट हम्बल। हमें इतना मेहनत करना पड़ता है जस्ट टू बी कि एक दिन हम उतना केपेबल बने किसी इंसान की जान बचाने के लिए। हम भी आखिरकार इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। बिल्कुल। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। हम ओथ लेते हैं, वी टेक 2 oaths, चक्रवत एंड द हिपोक्रेटिक। तो हमें तो देना ही है अपना बेस्ट आप लोग को बचाने के लिए। बट द थिंग इज नॉट, आवर बेस्ट कैन नॉट ऑलवेज बी राइट। चलिए, आप भी शामिल हुई है ना। बताइए, डॉक्टर पर जब वायलेंस होता है, जब हिंसा होती है, तो जब वो खबरें आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किस तरह के रिएक्ट करने का मन करता है? क्योंकि हम देखें मेरे मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं, फिर बाद में हमको पता चलता है कि उन लोगों को कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बहुत अंदर से गुस्सा आता है। वो लोग भी तो कोशिश करते हैं, वो लोग दिन रात जग के, उन लोगों को हम लोग के लिए टाइम नहीं मिलता है, फिर भी वो लोग दिन रात जग के सारे पेशेंट्स का केयर करते हैं, अपनी फैमिली मान के, बट फिर भी उन लोगों को कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ये बहुत गलत है। लेकिन ये मजबूरी क्यों सड़कों पर निकलने की? मजबूरी इसलिए सड़कों पर आई है कि डॉक्टर लोग पर आए दिन वायलेंस हो रहा, मारपीट हो रहा। पेशेंट रुकना नहीं चाहता, पेशेंट संयम। इतनी बड़ी डॉक्टर विभा चौधरी ये रास्ते पे आ गई, इतनी बड़ी डॉक्टर वर्षा सिन्हा, उबैद अली सब रास्ते पे आ गया। क्यों आ गया? इसलिए कि पेशेंट को समझाना होगा, ठीक है, कि डॉक्टरों पर हिंसा मत करिए। हाँ, डॉक्टर इलाज के लिए बने हैं, आपका साथ देने के लिए बने हैं, ठीक है ना। डॉक्टर लोग पर ये मत कीजिए।